पूरो जयपुर अतो पुरानो जयपुर राजा महाराजा से लगा आजादी का बाद को जयपुर कि जयपुर ने बटवा कौन जाला जत्ता बटोला ने जत्ता ही कमजोर होला। सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रताप सिंह कचरेवास ने कहा है कि जयपुर को दो हिस्सों में नहीं बटा जाएगा। जब जब देश बटा है, जब जब परिवार बटा है, वहां फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये दीवाने तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कोई सरकारी आदेश का हस्ताक्षरित हुआ कागज अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे। अठे लोग इकट्ठा हो जाते, पिंक सिटी ने एक राख भाग लिया, जयपुर ने एक राख भाग लिया, तो कहीं कहना चाहता कोई पर हम जयपुर को दो हिस्सों में नहीं बंटने देंगे। इसी की मुहिम के तहत आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से प्रताप सिंह जी ने ये आश्वासन दिया है कि जयपुर को दो भागों में नहीं बांटा जाएगा। फिर भी हमें कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हम हमारी मुहिम को जारी रखेंगे जब तक जयपुर एक होने की घोषणा नहीं की जाएगी। आज मैं कहीं कहना चाहूँगा थे जी आज बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो जाते, कहीं यो मुद्दों से जी मतलब जयपुर ने एक राख भागो, तो कहीं कहना चाहूँगा थे पूरो जयपुर अतो पुरानो जयपुर राजा महाराजा से लगा आजादी का बाद को जयपुर और जयपुर की आज जो आपने कल्चर संस्कृति जो है बा साथ रहबा की रही है। अब कोई दुर्भावना पूर्वक अगर मान लो यो विचार भी आयो कि भाई जयपुर ने बांट दियो जाए, तो उनका विरोध में कि जयपुर ने बटवा कौन जाला एंड सब एक साथ मिल रही थी, तो यह ताकत है जयपुर की। नहीं तो थे यहाँ कह रहा जो कि दुर्भावना पूर्वक विचार आगो जयपुर ने बांट बागो, ताने यहाँ क्यों लागे है कि दुर्भावना पूर्वक विचार आयो और जी की वजह से सरकार जयपुर ने बांट बागो काम कर रही है। देखो आप सब जाना चाहिए ईमानदारी से कि जत्ता बटोला ने जत्ता ही कमजोर होला। साधारण सी बात बता रही जो थाने में ई वजह से जब बांटवा की अभी कोई परिस्थिति कौन है, तो जो परिस्थिति भी कौन है तो भी आगे आज से निगम को उदाहरण ले लो। दो निगम देख करते जयपुर में अव्यवस्था ज्यादा देखो ला व्यवस्था की बजाय, तो थे आने दो भाग हम बांटर आबार जो बातें बताई जा रही थी कि फिर आपने आता कागज बनेड़ा छी बाको तो वह लो जो है जाए लो, लेकिन जो एक रवा को भाव है ना वो भाव माले प्रश्न आ जाए छे। बांटवा को नाम ही बुरो छे, कोई भी चीज ने देख लो थे दो भाई में बंटवारो हो जाए जिन्हें प्रेम कम कौन के, तो जयपुर ने बांटवा की कोई जरूरत ही कौन है की सारी जनता तो सरकार को इमें यह कह बोचे ना कि भाई इस आम जनता ने फायदा हो लो, जयपुर को विस्तार बहुत ज्यादा होगो, तो इस लोगों ने लाभ कौन मिल पा रही हो, सरकार लोगों तक पहुंच कौन पावे, योजना कौन पहुंच पावे, सरकारी कर्मचारी से बाकी पहुंच लोगों तक कौन हो पावे। एक बात बताओ, फिर थे खोला राजनीति की बात भी करूं छू मैं कि एक तो भर्ती कौन करी, परीक्षा तो सारी फेल करवा दी पेपर लीक कर अर्थे बांट आदमी तो भाई छे काम कर बड़ा फिर कुण कन काम करावला। और अब निगम में यही होगो योजना यही वाली ना कि भाई बांट जाए लो, ज्यादा टुकड़ा कर जाए लो तो काम श्रेष्ठ हो जाए लो। अब थे बताओ मैं थाना पूछू तू सबने जो देख रहे वाला मान बे ने महसूस करी थी कि दोनों के मुँह यहाँ पर जनता की जो हालत खराब हुई है ना कि जब तक काम हो वगैरह जब भी काम कौन हो रहा, तो उदाहरण तो सामने ही है कि जिथे दो निगम करी व्यवस्था का नाम मारे दो निगम कराया जा, तो उनमें भी जब कोई फायदो कौन हो, बल्कि जनता त्राही कर रही है। हर योजना में कोई को भी लाभ कौन हो रही हो, शिविर लगा भलाई कोई कर दो रूटीन में बता अपना आम जनता अगर जाए तो रोजी ने उन्हें कोई फायदा कौन में निगम का काम से भलाई थे कोई भी गांव डाणी मतलब पार्षद से पूछ लो, हर वार्ड में जा वहाँ की जनता से पूछ लो, तो जो सामने उदाहरण ही है तो भावनात्मक रूप से बंटवारा करबो। स्वामी जी देखो जो भी योजना थी वह भावनात्मक बंटवारा की थी कि जो मन मिलोड़ा थी, जो विचार मिलोड़ा थी एक जयपुर का मैं सब जयपुर का वासी वो विचार में खलल डालबा की केवल मंशा है व्यवस्था अच्छी हो जाए। अगर व्यवस्था ही कौन कड़े से लाऊंगा व्यवस्था या बताओ पहला कड़े से बाबू लाऊंगा, कड़े से अफसर लाऊंगा, कड़े से आरएस लाऊंगा, कड़े से आईएएस लाऊंगा कि भाई जब तक कोई योजना कोई कामा ने करवा की कोई व्यवस्था अगर न है और उनके बावजूद भी अगर आप बंटवारा करता चला तो व्यवस्था जो है वो व्यवस्था ने बिगाड़बा को भाव रह लो उनमें सुधारबा को भाव कौन रहे, चाहे तो छोटो से घर से उठार उदाहरण समझ सको छो। और फिर आज तो खुद देख लो कि जनता चाहे कौन, तो मारो जयपुर श्रेष्ठ जयपुर, मारो जयपुर एक जयपुर, तो फिर सब एक ही नीला जन आने यो फैसलो लेना पड़ेगा कि जब आम जनता अगर सड़क हमारा उतरबंद तैयार होगी ना तो जयपुर ने बांट कौन से की देखो भाई न जवान चावे न महिला चावी न कोई समाज कौन चावे,
सारो समाज साथ से कोई समाज कौन चाहे जयपुर में बात जी कई नाम से ताको एडवोकेट मान सिंह मीणा। तो जी आज अठे विरोध प्रदर्शन लोग कर रहा है, तो ई पर कहीं कहना चाहता हूँ। हमारा यही कहना है कि सरकार से कि जयपुर राजस्थान की एक आत्मा है और आत्मा को शरीर से कभी अलग नहीं किया जाता। आत्मा शरीर से तभी अलग होती है जब वो शरीर मर जाता है। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो आदेश एक पारित किया था कि जयपुर को 2 हिस्सों में बांटने का, उसके विरोध फलस्वरूप जयपुर वासियों ने, या यूं कहूंगा कि राजस्थान वासियों ने, जिनकी पहचान जयपुर है, जिनकी कर्मस्थली जयपुर है, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। विरोध के फलस्वरूप आज से 1 महीने पहले स्टैच्यू सर्किल पर हजारों की तादाद में कैंडल मार्च निकाल करके हमने विरोध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रताप सिंह कचरवास ने कहा है कि जयपुर को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। आज उसी क्रम में जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में रामनिवास बाग पर सभी जयपुर वासियों ने यहां पर रैली के रूप में एक पैदल मार्च करके हम सरकार के समक्ष हमारा विरोध और हमारी भावना प्रकट कराएंगे कि जयपुर हमारी आत्मा है और आत्मा को शरीर से अलग मत करो। उसी के विरोध स्वरूप आज सभी समाज के लोग, आप देखे होंगे मंच पर सभी समाज के धर्मगुरु, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने खड़े होकर के एक संकल्प लिया है कि जब तक सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो जी हाँ, सरकार एक तरीका से देखे जाओ तो सरकार को कहना चाहिए कि भाई इन यदि 2 हिस्सा के मायने यदि बांटांगा तो उन्हें उनका माध्यम से गुड गवर्नेंस मिलेगी, लोगों ने फायदा हो, लोगों ने ऊपर कहीं कहना होता। मेरा मानना ये है, आप किसी भी संस्कृति में देख लो, चाहे वो देश का बंटवारा देख लो, चाहे परिवार का बंटवारा देख लो, जब जब देश बटा है, जब जब परिवार बटा है, वहां फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। इसलिए इसको गुड गवर्नेंस का नाम देकर के किसी भी दृष्टि से उचित ठहराया नहीं जा सकता। हमारा देश था हिंदुस्तान, पाकिस्तान छोटा सा देश बना, तो जिसकी पीड़ा आज तक हम झेल रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ सकते हो, सरकार भली भांति समझ सकती है। परिवार बटेगा तो नफरत पैदा होगी, देश बटेगा तो नफरत पैदा होगी। हमारे सामने पहले भी कई उदाहरण हैं, जब जब बटाव का नाम आया, जब जब बांटने का काम किया, नफरत पैदा हुई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पुराने इतिहास को देखते हुए जयपुर का विशेष ध्यान रखा जाए और बांटा नहीं जाए। बिल्कुल जी हाँ, जो जयपुर को गौरवशाली इतिहास अपना आप में रही हो, लेकिन इसका नुकसान कहीं से थे बता रहे हैं। जो कि आप एक बात बताइए मुझे, हमारे पास क्या इतने साधन संसाधन है? आजादी के 75 साल हो गए, हम 75 साल आजादी के होने के बावजूद भी आज आप जयपुर को देख रहे हो। जयपुर के अंदर आज जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए वो है नहीं। जब जयपुर के 2 हिस्से बांट दिए जाएंगे, क्या 2 हिस्से के हिसाब से सरकार के पास संसाधन है? कैसे सरकार इसका संरक्षण करेगी? कैसे इसकी देखभाल करेगी? आप बताएं, सरकार बताए हमें, सरकार बैठ के हमसे बातचीत करे। सरकार जयपुर नहीं अलग 2 हिस्सा में कौन बांट रही ना, और भी जिला का टुकड़ा कर और भी जिला। जयपुर राजधानी है और जिले राजधानी नहीं है। जयपुर को जरूरत नहीं है बांटने की। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या जरूरत है? राजधानी को बांटने से राजस्थान कमजोर बनेगा या ताकतवर बनेगा? मुझे बताइए। इसलिए बांटना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और खैनगंज सरकार इसको मान चुकी, सरकार खैनगंज इसको मान चुकी, उनका गलत निर्णय था। इसलिए आज सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने घोषणा की है कि हम जयपुर को किसी प्रकार से बंटने नहीं देंगे, हम इस आदेश को जल्दी वापस ले लेंगे। खैनगंज सरकार को भी लगा कि जल्दबाजी में हमसे कोई गलती हुई है और जो गलती को सुधार लेता है वो वास्तव में महान व्यक्ति कहलाता है। अच्छा, संसाधना की बात कर रहे हैं, जो कि संसाधन सरकार के पास में कौन, लेकिन सरकार और भी 20 जिला बनाई है। राजस्थान के अंदर आप पढ़ना, जहां जहां जिले बने वहां जिले बनाने की मांग की गई है, नेताओं के द्वारा मान लो, चाहे क्षेत्र लोगों के द्वारा मान लो, लेकिन जयपुर को 2 हिस्सों में बांटने की मांग किसी भी नेता और किसी पार्टी के व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई। हो सकता है वो राजनीति से प्रेरित होकर के उन लोगों को खुश करने के लिए और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उनको एक तोहफा दिया गया हो, लेकिन जहां तक आप जयपुर पे गौर करोगे तो जयपुर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किसी भी सामाजिक संगठन,
राजनीतिक संगठन, व्यापारिक संगठन या किसी भी धार्मिक संगठन ने जयपुर को 2 हिस्सों में बांटने की मांग नहीं करी। इसका सदियों से महत्व है। इसको जिस तरह से बांटा जा रहा है वो जयपुर की जो विरासत है उसके 2 टुकड़े करने वाला है और फिर जयपुर के लोगों में ही आपस में कंपटीशन होगा, 2 अलग अलग सिटी। ये बिल्कुल सरकार का गलत फैसला है, हम इसके खिलाफ हैं। जयपुर ने जन खंड खंड बांटवारो जो राज्य सरकार काम किया है, राज्य सरकारी जितनी भर्त्सना करो उतनी कम है। और तो जयपुर वासी हैं इकट्ठा वेन इन सरकार ने झुकाई तो एक कैबिनेट मंत्री रो स्टेटमेंट आयो कि जयपुर नहीं बटेला, जयपुर एक रहेला। ओ कायम रहे सरकार रो स्टेटमेंट और सरकार रो जो कैबिनेट मंत्री है वार वार बात मुख्यमंत्री जो कहलावे ताकि जयपुर एक रहे, जयपुर की विरासत एक रहे। जयपुर जो अपनो पूरो एक मान सम्मान है और जयपुर जो संस्कृति दिखे अपनी वह एक रहनी चाहिए। आई ज करना चाहिए। ये कमाने सर संस्कृति ने कहीं नुकसान पहुंचे वो मतलब जिया जयपुर की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और जयपुर को विस्तार भी बहुत बड़ा एरिया का मायने होगो तो कठिन कठिन सरकार ने शायद दिक्कत आ रही थी गवर्नेंस चलावा के मायने जिन हिसाब बंटवारो हुआ है तो जयपुर खंड खंड में बढ़तो ही जयपुर रो पूरो जो आमजस्य है सामजस्य है वो खत्म हो जाए। जयपुर एक है कितो ही बड़ो वही नहीं तो जयपुर रो जो हेरिटेज रो 2 खंड रो है वो एक रहला तो ही अपन जयपुर बचेला। जयपुर प्रशासनिक तरीका काम करना है, इन्हें खंड खंड बंटनो नहीं है। जयपुर एक रहला एक ही रहला। इन वास्ते आज जयपुर की पूरी जनता रोड मते है और जो प्रदर्शन पे पहला कीनो थो उन्हें कारण सरकार आज झुकी है और सरकार ने भी मजबूरन कहना पड़ियो काबीना मंत्री ने कि जयपुर एक है एक रहला कोई कारण वहला जनता एण वास्ते नहीं चाहे आपको कि संस्कृति रा जो खंड है अपन जो कलेक्ट्रेट है तो इनने पूरे इर्द गिर्द जो जयपुर है जयपुर तो एक ही रहेला तो ही संस्कृति बचेला और जयपुर एक रेऊज अपनो सबरो मान सम्मान रहेला। जयपुर को जब 2 जिले बनाने की घोषणा की तो ये जयपुर के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ था। इसी मुहिम के साथ जयपुर के प्रेमियों ने जयपुर को एक रखने के लिए पिछले 1.5 माह से विभिन्न अभियान चल रहे हैं। इसी क्रम में सांगा बाबा पर महाआरती की गई, झारखंडेश्वर महादेव पर महाआरती की गई, गलता जी पर महाआरती की गई, तारकेश्वर जी महादेव पर महाआरती की गई और उसी क्रम में आज एक विशाल पैदल मार्च रखा गया है। आज के इस विशाल पैदल मार्च से डरकर राजस्थान सरकार के कांग्रेस की सरकार के कुछ मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि जयपुर एक ही जिला रहेगा, लेकिन ये दीवाने तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कोई सरकारी आदेश का हस्ताक्षरित हुआ कागज अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे। इसलिए ये आज जहां पर जितने भी दीवाने इकट्ठे हुए हैं ये सब जयपुर को एक रखना चाहते हैं और जयपुर की बसावट जिस प्रकार की है उस प्रकार से जयपुर को एक ही रहना चाहिए। ये एक विश्व विरासत है जयपुर।